हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। या माय लव्स, अगर इस रीडिंग के इस रीडिंग को आपने ओपन किया है तो मैं इतना बता सकती हूँ कि आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास होने वाला है एंड आप एक स्पेशल बीइंग हो। मैं बस इतना कहूँगी, अगर इस रीडिंग को आपने ओपन किया है तो यू आर अ स्पेशल बीइंग माय लव्स। बस ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं। एंड जो आपको अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर बनाने के लिए ये रीडिंग है, ओके। क्योंकि आप अपनी लाइफ की मैनिफेस्टर बन रहे हैं, दैट्स वाई आप इस रीडिंग को ओपन किए हैं। आई नो कि रीडिंग को सब नहीं देखेंगे। जो रीडिंग आप लोग जिन्होंने भी इस रीडिंग को आप देखोगे, आपको ये अंदर से मानना पड़ेगा कि यू आर अ स्पेशल बीइंग, ओके। तो खास रीडिंग होंगे, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। एंड आपको सभी को पता है ऑलरेडी 29 मार्च मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ 2025 में है, ओके। तो बस मैं इतना कहूँगी, ये रीडिंग 2025 में आप कभी भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे, ओके। तो आपको पता है कि आज के जो एनर्जी है पाइसिस में सैटर्न की ट्रांजिशन है एंड उसी की रिगार्डिंग मैं चैनलिंग करूँगी। एंड साथ ही साथ आज की चैनलिंग मैसेजेस जो मुझे ऑलरेडी मिला है आप लोगों के लिए, वो भी मैं रीडिंग के दौरान बताऊँगी, ओके। एंड बस इतना कहूँगी, अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं आज, आप एक ख़ास सोल है, ओके। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। एंड आज की जो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड वही रीडिंग के टॉपिक है, बताती हूँ क्या है। ओके। चलिए, इंट्रो को अगर आपने आज की रीडिंग में स्किप किया है माय लव्स, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, बस मैं इतना कहूँगी। तो जो भी रीडिंग आप देखोगे, इस एनर्जी को आप पूरी तरीके से बिल्कुल क्लेम नहीं कर पाओगे अगर अपने इंट्रो को नहीं सुना है। तो प्लीज़ इंट्रो को स्किप ना करके आज की रीडिंग को देखिएगा। सिर्फ 3 मिनट्स का इंट्रो है। प्लीज़ प्लीज़, मैं हर रोज़ नहीं बताती हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास है एंड पावरफुल एनर्जी के साथ रीडिंग होने वाला है। सो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा इंट्रो को, यही मैं बताऊँगी, ओके। प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ऑल दो ये जनरल रीडिंग है माय लव, सो जितना मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब दूसरे के लिए होंगे, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ओके। जोर ज़बरदस्ती नहीं लेना है सारे मैसेजेस, ओके। एंड अभी चलिए हम कुछ ट्रांजिशन के बारे में बताते हैं। ये ट्रांजिशन क्यों है, क्या सिखाने के लिए ये ट्रांजिशन है। आपको पता है सैटर्न हमें लेसन सिखाता है हमारी लाइफ में। तो इस टाइम को जो न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रहा है, सोलर इक्लिप्स भी है, आप लोगों को पता होंगे। तो ये सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग लाएंगे। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव पैटर्न है, हैबिट है, उसको ब्रेक करने की टाइम आ गया है। एंड जो भी एनर्जी है, ओके। तो अगर आपकी कोई वुंड्स है, कोई ट्रॉमा है, उसको हील करने की टाइम आ गया है। ओल्ड बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने की टाइम आ चुका है, इसीलिए, ओके। ये न्यू बिगिनिंग होंगे सभी के लाइफ में, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फियर को फेस करने के लिए बोला जा रहा है। अभी जो चैनलिंग है उसके बारे में बात हम करेंगे। एंजल्स नंबर की बात हम आज करेंगे। शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ, जो लोगों को अभी इस टाइम को स्ट्रांगली 111 या फिर 222, 333, 444, 555, 999 एंड
10-10 की एनर्जी तो मैं बहुत पहले से ही उस एंजल नंबर की रीडिंग दे रही हूँ। अगर आप मेरी डेली फॉलोअर्स हैं तो आपको पता ही होंगे, उस रीडिंग को भी चेक कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सबको मिलेंगे उससे। तो चलिए थोड़ी जो चैनलिंग मैसेजेस, आज जो अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ वही कलेक्टिव ऊर्जा है एंड वही मैं शेयर करूँगी। आज क्या है पता है, मतलब आज क्या हुआ है ओके, फिर से मैं बता दे रही हूँ, इंट्रो को ज़रूर चेक कीजिएगा। 2025 तक एनर्जी जारी रहेंगे, तो 2025 में आप कभी भी इस रीडिंग को देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे, है ना। तो आज मैं 29 मार्च को रीडिंग कर रही हूँ। तो ओके, जिस दिन सन ट्रांजिट हो रहा है, मतलब सन क्यों बोल रही हूँ, सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है पाइसिस में। ओके, तो अगर आपको 111 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो इसके मीनिंग आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। ओके, ओवरऑल तो न्यू बिगिनिंग सबके लाइफ में है ही, लेकिन खास करके अगर आपको ज़्यादातर टाइम दिखाई दे रहा है तो मैं कहूँगी तो वो न्यू बिगिनिंग बताता है आपकी लाइफ में। आपकी कंट्रोल आपको खुद लेने के लिए बोला जा रहा है, लीडरशिप क्वालिटी आपको एनहांस करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड आप अपनी लाइफ की मैनिफेस्टर हो, ये याद रखने के लिए बोला जा रहा है स्पिरिट टीम की तरफ से। अगर आप 222 देख रहे हैं एंजल्स नंबर, ओके, एक से ज़्यादा भी आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, सभी मैसेजेस सभी के लिए होंगे। देखिए आपके साथ कौन सा रेजोनेट होता है। 2222 अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी फैमिली हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस हो तो अपनी इमोशंस को ध्यान दीजिए। अगर आप ज़्यादा तो ओवरली गिवर तो नहीं हो रहे हो तो वहाँ पर बैलेंस लाने के लिए बोला जा रहा है। रिलेशनशिप में हार्मोनियस पीसफुल एनर्जी लाने के लिए बोला जा रहा है, उस पर आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। एंड साथ ही साथ अपनी इमोशंस को बैलेंस में कैसे लाना है। एंड अगर आपकी लाइफ में अभी तक आपको हो सकता है, अगर ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो आपको सोलमेट मिलने वाला है, तो वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, अगर आपको 333 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओके देखिए, बातों ही बातों में तो मैंने जो आज की एक्सपीरियंस रहा है वही तो मैंने बताना भूल गई। तो वो है कि बता रही हूँ मैं 33 के बारे में बता रही हूँ। उसके पहले मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। आज मुझे बैक टू बैक, ऐसा कभी नहीं होता है, खास करके 1-2 एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, एक ही दिन में कितना ही दिखाई देंगे, है ना। तो क्या हुआ है पता है, मतलब बैक टू बैक मुझे दिखाई दे रही थी आज 111। ओके, पहले तो मुझे सुबह 777 दिखाई दिया, देन जाकर 88 दिखाई दिया, एंड देन जाकर 99 दिखाई दिया, देन रिपीटिंगली 11 आया, फिर 222 आया, फिर उसके ओके 444 तो मतलब उसके बीच आ गया, देन 333 दिखाई दिया बैक टू बैक, एंड मुझे देन लास्ट में जाकर 666 दिखाई दिया। मतलब अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था, मैं बोल के बता नहीं सकती एक्सपीरियंस क्या है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक ही दिन में ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, सभी के लाइफ में न्यू बिगिनिंग है। दैट्स वाई मुझे सारे एंजल्स नंबर आज एक ही दिन में दिखाई दिया। ऐसा मतलब अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है, मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को। तो जब 1 से लेकर 9 नंबर की एनर्जी जब आता है तो एक कंप्लीशन की बात करता है, एंड फिर से जाकर 10 मीनिंग 9 के बाद 10 आता है ना, तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ 1 को लेंगे, तो फिर से न्यू बिगिनिंग, 1 न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है ना। तो 9 मीनिंग एक कंप्लीशन, तो सभी के लाइफ में एक कंप्लीट साइकिल है, एक न्यू साइकिल आप लोगों की लाइफ में ओपन होने जा रहा है। वो सभी के लाइफ में बहुत खास एनर्जी कैरी करेंगे माय लव्स। तो चलिए अभी एंजल्स नंबर के बारे में बात करती हूँ। 333, अगर आपको 333 दिखाई दे रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइनमेंट पे लाने की ज़रूरत है। ओके, ट्राइएंगल जो हम कहते हैं, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, तो
वो अलाइनमेंट पे लाने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई गिफ्ट्स है उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जुड़ी हुई, अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कोई काम करना चाहते हो, या फिर आपकी कोई टैलेंट है उस पर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप 444 आपको दिखाई दे रहा है तो बोला जा रहा है अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप हाईली एंजल रिलीम से प्रोटेक्टेड हो, ये आपको विश्वास करने की ज़रूरत है अगर आपको 444 दिखाई दे रहा है। ओके, अपनी पर्पस को ढूंढिए एंड आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, है ना, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड यूनियन की बात भी करते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी का भी बात करते हैं। अगर आप बहुत दिनों से फाइनेंशियली या फिर किसी भी एरिया में आपको स्टेबिलिटी को लेकर परेशानी आ रहा है तो आपको स्टेबिलिटी दिया जा रहा है स्पिरिट टीम की तरफ से। ओके, दिए जाएंगे आपको। एंड जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनकी यूनियन की बात भी यहाँ पर होता है। ओके, सभी के लिए नहीं, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, क्योंकि ट्विन फ्लेम सबकी नहीं होता है माय लव्स, ये आप समझिए। बहुत ही स्पेसिफिक लोगों की ट्विन फ्लेम्स होता है, ये समझने की ज़रूरत है। एंड बहुत ही कम रेयर है वो, प्लीज़ इसको मानिए। ओके ओके, देन अगर आपको 5-5 दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से, चैलेंजेस से अपनी लाइफ में गुजर रहे हो, तो देखिए डिवाइन आपको क्या लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको आपको सीखना होगा। एंड आपके लिए डिवाइनली गाइडेड हेल्प मौजूद है। ओके, आपको बोला जा रहा है आस्क फॉर हेल्प, तो आपको मदद करेंगे। अब जब तक मदद आप नहीं मांगोगे, स्पिरिट टीम की एक आप समझ लीजिए एक रूल्स है बाकी, जब तक आप हेल्प नहीं मांगोगे वो हेल्प नहीं कर पाता है, वो चाहकर भी नहीं कर पाता है। तो आप हेल्प मांगिए एंड आपको डिवाइनली गाइडेंस मिल जाएंगे। कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। ओके, अगर आपको 666 दिखाई दे रहा है तो कुछ अचीवमेंट आपकी लाइफ में आने जा रहा है अबाउट योर हेल्थ, करियर, फाइनेंस, या फिर मैं कहूँगी लव लाइफ से रिलेटेड। तो हारमोनियस एनर्जी आने वाला है। एंड एंड आपकी पर्सपेक्टिव में शिफ्ट आने वाला है। आप जैसे चीज़ों को पहले देखते थे, हो सकता है थोड़ी चेंजेस आए उसमें। अगर आप एंजल्स नंबर 77 देख रहे हो इस टाइम को ज़्यादा टाइम, तो मैं ही कहूँगी, आपको पता है सभी को कि 7 एक हाईली स्पिरिचुअल नंबर होता है। तो अगर आपको 77 दिखाई दे रहा है तो मैं ही कहूँगी कि आपको अपनी स्पिरिट टीम के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एंड आपको अपनी मेडिटेशन, आपकी साधना, आपकी इनर वर्क पर ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एंड आपकी स्पिरिचुअल, अगर आप ऑलरेडी बहुत साधना करते हो तो आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ और एक धाप आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये भी मैसेजेस आप सुन लीजिएगा। ओके, तो आपकी सोल ग्रोथ होने वाला है, तो इसीलिए। एंड अगर आपको 888 दिखाई दे रहा है तो अब मैं कहूँगी इनफाइनाइट एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है अबाउट योर करियर। ओके, एंड जो हम परफेक्ट इन एंड यंग की बैलेंस कहते हैं, तो बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। एंड उस आने के लिए आपको काम करनी होगी, अपनी इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, तभी आप एबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ की। तो 7 चक्रा, बैलेंस, मेडिटेशन या फिर उनके रिलेटेड मतलब जो बीज मंत्र होता है वो आप चयन कर लीजिएगा, आपको यूट्यूब में ढेर सारे मिल जाएंगे। 999 दिखाई दे रहा है तो इसकी मीनिंग एक कंप्लीट साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीशन हुआ है, एक न्यू साइकिल आने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में। कंप्लीट कार्मिक साइकिल की एंडिंग, एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर शुरू होंगे। ओके, जो भी हमारी लाइफ में कर्मा होता है उसकी क्लींजिंग हो रहा है एंड एक कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ चुके हैं एंड एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है। ओके, तो मैंने शॉर्ट में बताया है, अगर डीपली एनालिसिस करने बैठूँ तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप लोगों की टाइम की भी ध्यान रखना होगा मुझे, मेरे साथ साथ भी। ओके, तो यही है। एंड एक बड़ा बिग लेसन्स आपने कंप्लीट किया है अगर आप 99 दिखाई आपको दे रहे हैं तो। ओके, फिर 10-10 वही
10 की एनर्जी मैं क्या बताऊँ, 0 को आप अगर साइड पे रखोगे तो 1 फिर से तो न्यू बिगिनिंग की बात ही करते हैं, न्यू बिगिनिंग है ना। तो 1 से लेकर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 मीनिंग 1 पे आ जाता है। अगर 11 को मानते हैं तो 11 को जोड़कर 2 हो जाता है, फिर से 2, तो एक क्रॉम है 1 से 9 तक। आपको समझ में आ रहा है ना। अगर 12 ले लिया तो 12 को अगर आप जोड़ देंगे तो 3 होता है। तो इम्पॉर्टेंट है 1 से 9, ओके, क्योंकि 10 फिर से 1 के यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो एक क्रॉम है 1 से 9 तक, तो कंप्लीट है। एंड अब ये ईयर भी 9 मार्च की है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारी कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। पास्ट ओल्ड बिलीफ सिस्टम अभी नहीं। देखिए मुझे टिकटॉक दिखाई दिया, तो डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों के लिए शुरू होने वाला है। तो ये रही आज की चैनलिंग। देन चलिए शुरू करते हैं। क्या मैसेज है, थोड़ी ओरेकल से पहले देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, डिवाइन हेल्प। आपके लिए डिवाइन हेल्प आ रहा है। डिवाइन हेल्प आप लोगों के लिए मौजूद है। तो आस्क फॉर हेल्प, वो आपको हेल्प करेंगे। एंड फिर से नंबर 7 आया है 3 और 4 को जोड़कर। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ओके। कुछ मैं पता नहीं, आज की एक चैनलिंग मैसेजेस आया। कुछ लोग समझते हैं स्पिरिचुअल होने की मतलब आप हर दिन पूजा पाठ करोगे या मंत्रा चैंट, वो तो हमारी क्लींजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बात मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो लोग समझते हैं ना, एक मिथ है कि स्पिरिचुअल हो जाना मतलब सब कुछ छोड़ देना एंड सन्यास ले लेना, बिल्कुल गलत है माय लव्स। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल होना आपकी सोल ग्रोथ होता है। आपकी सोल एक प्योर फॉर्म में जाते हैं, जो हम एनलाइटमेंट कहते हैं। एक एसेंशन की जर्नी में वो जाता है एंड आपकी सोल की ग्रोथ होता है, जो हमारी ईगो डेथ होता है। ओके, 7 में और एक बात मैं बोलना भूल गई। अगर आपको 7 एंजल्स नंबर दिखाई दे तो ईगो डेथ की बात भी करता है, ओके। जो हमारे अंदर जेलसी होता है, नेगेटिविटी होता है, उसकी खात्मा होता है ना। तो सोल प्योर फॉर्म में जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, ये ऐसा नहीं होता है। आपकी कोई मटेरियल डिज़ायर्स नहीं रहेंगे। हाँ, वो बैलेंस में होता है जब ऐसा होता है। आप जब स्पिरिचुअल बनते हो, वो जो एक्स्ट्रा ग्रीडीनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। एक बैलेंस वे में आप अपनी लाइफ को लीड करते हो, बहुत कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, ओके। न्यूट्रल होकर आप जीना सीखते हैं। या फिर से 5 नंबर आया, तो चेंज की बात करते हैं। तो आपको बोला जाए अपनी कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालिए। एंड यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जी बहुत आ रहा है। इस टाइम को मेडिटेट करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स आपकी लाइफ में है, आपकी रूटीन ठीक नहीं है, आपकी खाने पाने की टाइम ठीक नहीं है, नींद आप ठीक से नहीं लेते हो, तो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है। तो उससे आपको मतलब एनर्जी उस पर शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है। एंड वही आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। आपको करना ही पड़ेगा। सैटर्न आपको मजबूर कर देंगे, आज नहीं तो कल ऐसा करना होगा आपको। टू बी फेयर, तो खुद के साथ भी आपको ट्रूथफुल रहने की ज़रूरत है, ओके। मान लीजिए आप कोई टॉक्सिक जॉब में हो या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे आप डील कर रहे हो, तो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, फोर्सफुली। वहाँ से आपको ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है। तो अपने दूसरों के साथ तो आपको फेयर रहना ही है, साथ ही साथ खुद के साथ भी आपको झूठ नहीं बोलना है। दूसरों के साथ भी फेयर रहना है। अगर आपको किसी चीज़ परेशान कर रहा है तो उसको आपको उस चेन को आपको ब्रेक करना होगा, उससे आपको खुद को फ्री करना होगा। देखिए फिर से,
ओ माय गॉड, ऑल दैट ग्लिटर्स। तो आपको ना जो भी चीज़ अभी सर्व नहीं कर रहा है, पॉइज्ड, आपको नेगेटिव जोन में ले जा रहा है, एक कोई सिचुएशन, आपकी कोई बैड हैबिट या फिर कुछ लोग, उससे आपको कॉर्ड कटिंग करने की टाइम है। तो लोगों की असली रूप आपके सामने हो सकता है बहुत पहले से ही आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उनसे डील कर रहे हो। तो एनी काइंड ऑफ लोग ये हो सकता है ना। तो या अपने अंदर सॉलिट्यूड में जाने के लिए बोला जा रहा है। तो इस टाइम को आपकी कोई भी मंत्रा चैन्स वगैरह आप करते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड डिवाइन के साथ आपकी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। चलिए और भी देखेंगे, टैरोट से भी देखेंगे क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। या तो पीस देखिए, मैंने कहा ना रीडिंग में, इंट्रो में, कि आप अपनी लाइफ की क्रिएटर बन रहे हो। तो डिवाइन के साथ अभी अलाइनमेंट पे आप आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ की मैनिफेस्टर बनो। आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं अबाउट योर हेल्थ, करियर, लव लाइफ, एनी सिचुएशन में, ओके, तो वहाँ पर ग्रोथ आप कर पाओगे तभी जब इस नेगेटिव एनर्जी से आप कटिंग करोगे, अपनी एनर्जी को कट करोगे, अपनी लाइफ में जो भी ट्रॉमा है उसको आप हील करोगे। एंड वही है आपके लिए डिवाइन हेल्प है, बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड डिवाइन आपको मदद करेंगे, आपके लिए हीलिंग भेजा जाएगा। आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, ओके, यहाँ पर फोर्थ स्टेबिलिटी चाहते हो, तो वो सारे कुछ हो पाएंगे। अपनी टैलेंट को पहचानिए माय लव्स, यू आर अ पावरफुल सोल। आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए आए हो, आप किसी के शर्त पर जीने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। कम टू द एज, लेटिंग गो, टाइम टू गो। इस टाइम को आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है अभी। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है, टॉक्सिक काम की जगह पर हो सकता है, या फिर आपकी कोई ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, ये नहीं करना है, ऐसा होता है, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे। नहीं माय लव्स, आप अपनी सोल की, आपकी सोल कॉलिंग को सोचिए, सोसाइटी क्या कहता है इसमें मत जाइएगा। तो कम टू द एज की मीनिंग यही है कि ओके, टैरोट से अभी हम देखेंगे। तो कम टू द एज मीनिंग कि अपनी कंफर्ट जोन से खुद को निकालिए। आप एक बिग डेस्टिनी के लिए आए हो, तो उसको पहचानिए। तो टैरोट से देखते हैं, देन हम मोनोलॉजी से भी देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी है। चलिए, या स्टेबिलिटी आ रहा है फिर से, मैजिशियन की कार्ड। आप अपनी लाइफ की मैजिशियन बन रहे हो, आप अपने लिए अभी स्टैंड ले पाओगे। हो सकता है आप बहुत डरे हुए एनर्जी में थे अभी तक, तो वो डर आपकी ख़त्म अभी होंगे। तो ओ माय गॉड, आप शाइन करोगे माय लव्स, आपकी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होंगे, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रहा है। पेशेंस रखिएगा, बस आपको परफेक्ट अलाइनमेंट पे आने के लिए बोला जा रहा है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क करेंगे। कुछ लोग अपनी पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, तो या उनके साथ आपकी कनेक्शन और भी अच्छे से बिल्डअप होंगे, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। एंड कुछ लोग जो सिंगल है, उनकी लाइफ में एक नया पॉसिबिलिटी के तरह उनकी लाइफ में उनकी ट्रू पार्टनर एंटर करने वाला है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो या बहुत लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी भी मुझे लग रहा है। कुछ लोग अपनी लाइफ में, अगर आपकी कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है, उसको लेकर आप काम करोगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप शाइन करोगे। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी। चलिए इस डेक से भी, ओह माय गॉड, ओके, एक मिनट गाइस, कार्ड गिर गया। अब आपके लिए इतना सारा कार्ड गिर गया है, एंड आई थिंक मुझे सारे लेना चाहिए, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर
ओके, आई थिंक ऐसे लेना चाहिए क्योंकि ऐसे गिरा था। तो या कुछ लोग अपनी लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट पे आ रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ की पर्पस पता चलने वाला है या तो करेज डिवाइन आपको दे रहे हैं, तो बी करेजियस। आपकी सोल को फ्री किया जाएगा, जो फ्रीडम के लिए आप इतने दिन से तरस रहे थे, तो वो फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो तो आप अपनी ड्रीम्स पर, आपको सपने में बहुत कुछ आ सकता है, उसको आप एक ड्रीम जर्नलिंग कीजिएगा एंड क्या दिखाई दे रहा है वो आप थोड़ी गौर कीजिएगा। ड्रीम्स में आपको बहुत ही सारे मैसेजेस मिल सकता है। कुछ लोगों की यहाँ पर ड्रीम कम्स ट्रू भी मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसा भी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। लाइफ की क्या सच है, कुछ रियलाइजेशन आपकी होने वाला है। हु एम आई, तो बहुत डीप रियलाइजेशन यहाँ पर होने वाला है। बहुत लोग अपनी पर्पस के साथ जुड़ने वाले हैं, आपकी ब्यूटी बनने वाला है, आपकी ऑरा, आपकी चमक बनने वाला है। आप फॉरगिवनेस करोगे पास्ट में जो भी आपने लेसन सीखा है, चाहे लोगों से है, सिचुएशन से है, तो उसको आप फॉरगिव करके लेट गो करने वाले हो एंड यही करने के लिए आपको बोला जा रहा है। एंड कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, एक कमिटमेंट। कुछ लोगों के अपने साथ आपकी कमिटमेंट हो सकता है, डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको बन रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन से आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेंगे। एंड जो भी लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलने जा रहा है। चलिए अभी हम मूनोलॉजी से देखेंगे, तो एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में आने जा रहा है। चलिए मूनोलॉजी से देखते हैं। चलिए ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। या तो वही एनर्जी को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए इस टाइम को। या ए टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप को हीलिंग ऊर्जा आपको देनी है, आपको अपने आप को हील करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो जो भी हो रहा है वो आपकी लाइफ में। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड, देखिए ब्यूटीफुल एनर्जी। तो चीज़ों को अपनी लाइफ में अगर अभी कुछ चैलेंजेस से, पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ी बड़ा पिक्चर से देखने की कोशिश कीजिए। आप जैसे देख रहे हो सकता है पर्दे के पीछे और ही कहानी डिवाइन आपके लिए लिखा है। ओके, उसके पीछे पर्पस है, आपको कोई बड़ा पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है, इसीलिए ये चैलेंजेस है। ये लेसन्स को सीखिए, इसको छोटे से मतलब ऐसे मत देखिए कि पेन मिल रहा है। हो सकता है एक्सपीरियंस आपके आगे जाकर बहुत काम में आए, क्या पता। तो ट्रस्ट रखिएगा, वर्क थ्रू योर फियर्स। वही मैंने बताया, मैंने चैनलिंग में बताया था ना कि अपनी फियर को आपको फेस करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपके पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वहाँ पर न्यू बिगिनिंग होंगे उनके साथ। कुछ लोगों के लिए न्यू रोमांटिक साइकिल भी शुरू होंगे। देखिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है आप लोगों की, उसको ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स चाहता है जो उन्होंने नहीं कर पाया वो आप कीजिए। ओके, तो आप एक डिफरेंट सोल हो, इसको पहचानिए, है ना। इन चीज़ों को बड़ा पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए कि या इसके पीछे डिवाइन की कोई ज़रूर रीज़न है, तो इसको मुझे एक्सेप्ट करना है, इसके साथ मुझे डील करना है। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप अपनी गोल को, या इसके नीचे सरेंडर टू डिवाइन आया है, तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी इच्छा है वो पूरे होंगे डिवाइन टाइमिंग पर, बस आपको सरेंडर कर देना है, डिवाइन को सौंप देना है, उन पर विश्वास रखना है कि अच्छा होगा जो भी होगा। ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर। एंड पास्ट की नेगेटिव जो बिलीफ सिस्टम है, या फिर कुछ लोगों के लिए कुछ सिचुएशन हो सकता है, लोग हो सकता है, तो वो आपको रिलीज़ करनी होगी। ओके, तो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन आपके साथ जैसा रिजोनेट होता है लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए कोई बैड हैबिट्स हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है, देखिए आपके साथ कौन सा रिजोनेट होता है। तो एक टाइम है
हीलिंग का, सरेंडर का एंड ट्रस्ट का, एंड खुद के साथ खुद को जोड़ने की। तो अपने साथ अपने आप को जोड़ने की टाइम है। खुद की ध्यान रखिएगा माय लव्स। बहुत ही खास एंड बहुत ही अच्छी रीडिंग था एंड आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ की गोल को अचीव करने वाले हो। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। सो डू नॉट वरी, ट्रस्ट रखिएगा। बस आपको सरेंडर कर देना है, डिटैच हो जाना है उससे, ऑब्सेस नहीं हो जाना है उस चीज़ को पाने के लिए, है ना। सही टाइम पर सही चीज़ आपको मिल जाएंगे एंड या जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो डिवाइन टाइमिंग पर ही वर्क करेंगे। बस ट्रस्ट रखिएगा। या माय लव्स, अभी के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो एस्ट्रो टैरोट रीडिंग के लिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी आपको प्रेस करके रखना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।